आज की इस नशिस्त में भी हम जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ब्लड शुगर की। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा एहसास उनको होने लगता है, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा बोझल होने लगता है, वज़न एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। कि अमरूद से भी आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चम्मच आंवले का जूस और 1 गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम पिएँ, तब भी आपकी अगर हाई लेवल है शुगर का वो भी बहुत जल्दी दिनों में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और मेंटेन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप रब ताला की अता की हुई नेमत यानी कि अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और हमें खाने पीने के लिए बहुत सारा अनाज, रहने के लिए हमें ज़मीन, फल, पौधे, दरिया, समंदर, पहाड़, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़मीन पे बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हम जितना चाहें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, लेकिन फिर भी हम उसकी इता करता नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाते। इसी तरह व्यूअर्स, अल्लाह ताला की इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है सेहत, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप तंगदस्ती को भी तंदुरुस्ती के साथ अपने काबू में कर सकते हैं, आप मेहनत करके अपनी तंगदस्ती को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आपके पास चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो, दुनिया की जितनी मर्ज़ी सहूलियात हों, लेकिन आप अपनी सहूलियात के साथ अपनी सेहत को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले पैसे से सेहत नहीं ख़रीदी जा सकती, ये जान लेना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रखें। रब की नेमतों में से नेमत सेहत, इसका जितना शुक्र अदा कर सकें उतना करें और अपनी सेहत को भरपूर तरीके से सेहत को आगे लेकर चलें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती के साथ अपने बाकी मामलात ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकें। व्यूअर्स, हम इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज, वजूहात और अलामात के बारे में बताते रहते हैं। आज की इस नशिस्त में भी हम जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं वो आजकल आप देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस बीमारी का शिकार हैं। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं ब्लड शुगर की। व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं कि शुगर की अलामात क्या हैं। बाज़ औक़ात मैदे की ख़राबी के बायस भी कुछ शुगर की ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए फ़ौरी तौर पर आपको सबसे पहले अपने मैदे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आया कि आपका मैदा सही तरीके से काम कर रहा है। सेकंड नंबर पर व्यूअर्स, इसकी अलामात में बार बार आपको यूरिन का आना यानी कि पेशाब की हाजत जो है वो आपको बार बार हो रही होती है। इसके अलावा आपका मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा होता है, आपको बार बार प्यास लगती है, आपको ऐसे लगता है जैसे आपका मुंह खुश्क है। जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जब जाता है वो प्रॉपरली आपकी जो ग्लूकोज़ लेवल है उसको मैनेज नहीं कर रहा होता, इसलिए आपकी प्यास ख़त्म नहीं होती। इसके बावजूद आपको प्यास शिद्दत से लग रही होती है। ये वो चंद एक अलामात हैं व्यूअर्स जिनमें भूख का बार बार और ज़्यादा लगना, ये वो एक अलामात हैं चंद जिनको अगर आप देखें, अगर आप अपने जिस्म में अपनी डेली रूटीन लाइफ में महसूस करें कि ये अलामात अगर ज़ाहिर हो रही हैं तो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से, अपने तबीब से रब्ता करें, अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ का यानी कि शुगर लेवल क्या है, ताकि आप उसको बर वक्त पकड़ कर उसकी तशख़ीस कर सकें और उसका बर वक्त इलाज ही आपको इस मूज़ी मर्ज़ से बचा सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर हम इसका इलाज फ़ौरी तौर पर नहीं शुरू करते तो व्यूअर्स, शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा एहसास उनको होने लगता है, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा बोझल होने लगता है, वज़न एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि बर वक्त अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें, ताकि उनका ग्लूकोज़ लेवल बॉडी में मेंटेन हो सके और वो अच्छे तरीके से अपनी मामूलात ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें। व्यूअर्स, इसकी वजह क्या है कि आपके ब्लड शुगर में आखिर इजाफा या कमी होती किस बायस है? बेसिकली आपके जिस्म के अंदर एक पैंक्रियाट मौजूद है जिसको आप लबलबा कहते हैं। जब ये प्रॉपर ग्लूकोज को मेंटेन नहीं करने की सलाहियत में आ जाता है, यानी कि ये उसको सही तरीके से नहीं पैदा कर रहा होता, या उसको कम पैदा करता है या ज़्यादा पैदा करता है, तब ग्लूकोज लेवल के डिस्टर्ब होने से इंसान शुगर का पेशेंट हो जाता है। इससे पहले के व्यूअर्स आपको आगे चल के बताएं कैसे कौन से चंद एक देसी टोटके हैं
जो घर पर रहते हुए आप बासानी करें और आप अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अपनी शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन जानने से पहले आगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं चंद एक ऐसे घरेलू टोटके जिनके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि दालचीनी तकरीबन ये हर घर में ही मौजूद होती है और आप लोगों का रोज़मर्रा की जो हंडिया आप घर में पकाते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल तकरीबन हर दूसरी तीसरी खाने की डिश में होता है। तो व्यूअर्स, आपको करना क्या है, आपने थोड़ी सी दालचीनी लेनी है और उसे आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। कोशिश करें कि इसे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में ना पीसें, बल्कि इसे हाथ से चटुवटे में या किसी भी तरह से पीस लें। उसको पीसने के बाद आप इसे रख लें। रोज़ाना आपने 1 से 1.5 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है, यानी कि पानी को आप बॉयल कर लें। बॉयल पानी के अंदर आपने 1 चम्मच टीस्पून दालचीनी के उस पाउडर का मिक्स करके उसे ठंडा होने देना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाए व्यूअर्स, आपने उसे पी लेना है। आप कोशिश करें कि ये इसका ज़्यादातर जो मुनासिब वक्त है पीने का वो शाम का है, तो लिहाजा कोशिश करें कि शाम के औकात में इस रेमेडी को यूज़ करें ताकि आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें। 3 से 5 दिन बाद अगर आप दोबारा इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप कोशिश करें अपना टेस्ट करवाएं, तो आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। और जब आप इसको 2 से 3 वीक्स तक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। इसके साथ व्यूअर्स, अब आपको दूसरी रेमेडी बताते हैं, वो है भिंडी। भिंडी एक बहुत ही लजीज खाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ग़ज़ा पैदा की है, लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा जो आप सिर्फ भिंडी से ले सकते हैं वो ये है व्यूअर्स कि भिंडी के अंदर विटामिन ए, बी और सल्फ़र मौजूद होता है, जो आपके जिस्म के अंदर शुगर को यानी कि आपके लबलबे को मेंटेन करने के लिए आपके पैंक्रियाट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है, जिससे आपका पैंक्रियाट बेहतर तरीके से काम करता है। अब आपने करना क्या है, आपने 2 भिंडियाँ लेनी है, उसे 1 गिलास पानी में काट कर रात को भिगो कर रख देना। सुबह उठकर आपने उसमें से भिंडियाँ निकाल लेनी है, पानी को छान लें। पानी को छानने के बाद व्यूअर्स उस पानी को सुबह उठकर आप पी लें। ये रेमेडी आप जब 7 से 10 दिन रेगुलर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के हुक्म से इस भिंडी के इस्तेमाल से कुदरती तौर पर कंट्रोल होता चला जाएगा। अब आपको व्यूअर्स तीसरी चीज़ बताएं यहाँ पे, जिसके इस्तेमाल से आप एक और हैरत अंगेज़ तरीके से अपनी ब्लड शुगर को घर पे रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। ये है व्यूअर्स हरा प्याज। हरा प्याज आपने सुना होगा, आसानी आपको मार्केट से अवेलेबल भी है। तो कोशिश करें कि हरे प्याज को रात को सोते वक्त उसकी जो जड़ें हैं व्यूअर्स, जड़ों के साथ डिबो दें पानी में। जब आप जड़ों के साथ हरे प्याज को रात पानी में डिबो देंगे, उसे आपने 24 घंटे पड़ा रहने देना है। 24 घंटे बाद आपने हरी प्याज को निकाल कर साइड पर रख देना है और उस पानी को आपने, जो आपका हरे प्याज का पानी है, छान कर आपने पी लेना है। और वो जो हरी प्याज है उसको कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल अपनी हंडिया में, अपने खाने में एटलीस्ट लाजमी करें। आप देखेंगे कि चंद एक दिन में आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। अब व्यूअर्स आपको बताते हैं कि अमरूद मौसमी फल है, लेकिन पूरी दुनिया में तकरीबन दुनिया के हर कोने में बासानी अपने अपने मौसमों में अवेलेबल है। लेकिन व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अमरूद से भी आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने अमरूद के अंदर कुछ ऐसे कुदरती अज्जा डाले हैं जो आपके बॉडी के अंदर लबलबे को एक्टिव रखने में कारसाज हैं, और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको करना क्या। अमरूद जब भी इस्तेमाल करें, जो शुगर पेशेंट्स हैं, तो उनको करना ये है कि जब भी अमरूद इस्तेमाल करें उसका छिलका पहले उतार लें, बग़ैर छिलके के अमरूद को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको नोटिस होगा कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल दिन ब दिन मेंटेन हो रहा है। अब इसके साथ आपको बताएं व्यूअर्स कि आंवले के इस्तेमाल से आप कैसे अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। आपने बस 3 आंवले लेने हैं, उन आंवलों की आपने गुठलियाँ निकाल देनी हैं। उनकी गुठलियाँ निकालने के बाद आपने उन आंवलों को फौरी तौर पर पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने उनको पानी यानी कि जो जूस निकलेगा वो अलहदा निकाल लेना है। उस जूस को आपने एक बर्तन में रख लेना है। 24 घंटों बाद उस जूस को आपने डेली सुबह और शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम 2 गिलास ताज़े पानी में मिक्स करके आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हाई है तो आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। 2 चम्मच आंवले का जूस और 1 गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम पिएँ, तब भी आपकी अगर हाई लेवल है शुगर का वो भी बहुत जल्दी दिनों में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और मेंटेन रहेगा। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में
आपको जो होम रेमेडीज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए बताई गई उन पे आप अमल दरामद करेंगे और अपनी सेहत का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख सकेंगे। व्यूअर्स, हेल्थ से रिलेटेड आपके किसी भी किस्म के कोई भी सवालात हों आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपकी जिस भी किस्म के कोई भी सवालात हेल्थ से रिलेटेड हों उनके फौरी तौर पर जवाबात दे सकें। व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम में आपके पास इंशाल्लाह से फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का और उनकी सेहत का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।